श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में अंतिम का श्लोक है 78 नंबर का। तो श्लोक का उच्चारण सब मिलकर एक बार करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ठीक, पदच्छेद किया था, अन्वय हुआ था ना। अर्थ देखिए, संजय जी कह रहे धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र जी महाराज, आप विजय किसका होगा यही सुनना चाहते हो तो बता देता हूं। अब देखिए संजय जी की क्या खासियत है, क्योंकि कोई भी बड़े व्यक्ति होते हैं तो सीधा उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है सीधा यदि बोल देते कि विजय तुम्हारा नहीं होगा, विजय पांडवों को होगा, तो कदाचित बात धृतराष्ट्र को अच्छी नहीं लगती, नाराज हो जाते संजय जी के ऊपर भी। इसलिए बात तो वही कहना है, किंतु थोड़ी युक्ति पूर्वक कर रहे। क्या कि संजय जी कह रहे धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र जी महाराज, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिस पक्ष में है और यत्र जिस पक्ष में धनुर्धर पार्थ, धनुष्य धारण किया हुआ पार्थ अर्थात अर्जुन जिस पक्ष में है, उसी पक्ष में सब कुछ है। क्या क्या है? तत्र श्री विजय भूति और अढ़ नीति है, अर्थात विजय भी उनका ही है। ये ऐसा मम मति ही, ये मेरा निश्चय है। मति मतलब निश्चय है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा निश्चय है। कौन बता रहे हैं? संजय जी। ठीक है, तो बात बता दिया। तो श्री क्या है, विजय क्या है, ये सब बातों का विचार हम लोग भाष्य को देखते हुए करते हैं। तो चलिए भाष्य में, यत्र, यत्र प्रतीक है, यत्र का अर्थ कर दिया यस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में। ठीक, आगे देखिए, योगेश्वर, योगेश्वर शब्द का अर्थ कर रहे सर्वयोगानाम ईश्वर, अर्धविराम, तत्प्रभवत्वात् सर्वयोग बीजस्य च कृष्ण यत्र पार्थः यस्मिन् पक्षे धनुर्धरः, धनुर्धर का अर्थ कर रहे हैं गांडीव धन्वा। ठीक है जी, चलिए इतने का अर्थ देख लेते हैं, थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ता हूं, शुरू से देखिए। यत्र यस्मिन् पक्षे, आगे एक शब्द छोड़कर, सर्वयोगानाम च सर्वयोग बीजस्य, सर्वयोग बीजस्य तत्प्रभवत्वात्, तत्प्रभवत्वात् योगेश्वरः ईश्वरः, योगेश्वरः ईश्वरः कृष्णः। ठीक, देखिए भाई, यत्र यस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में, क्या जी, सर्वयोगानाम, ईश्वर योगेश्वर, एक वाक्य पूरा हो जाता है। तो कैसा पढ़ा हम लोगों ने? सर्वयोगानाम च
और सर्वयोग बीजस्य तत्प्रभवत्वात्, सभी योगों का बीज उनसे ही निर्माण होता है। तत्प्रभवत्वात्, इसलिए उनको बोलते, भगवान कृष्ण को बोलते हैं योगेश्वर। दो हेतु दिया है, सभी योगों के वो ईश्वर हैं, क्यों? सभी योग बीज उनसे ही होता है, इसलिए भगवान को बोल दिया है योगेश्वर। ईश्वर कौन है वो? कृष्ण। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही ईश्वर है, और उनका ही नाम है योगेश्वर। अब योगेश्वर जो है, तो योगेश्वर के ऊपर थोड़ा लिखेंगे हम लोग, फिर वो सर्व बीज का प्रभाव उनसे कैसा है वो बाद में समझेंगे। योगेश्वर के ऊपर लिखते हैं नंबर 1, योगानाम तेजो बल पौरुष, तेजो बल पौरुष विद्या राज्य जय धन धान्य पुत्र पौत्रादि अभ्युदयानाम, पुत्र पौत्रादि अभ्युदयानाम घटनाः, कंस में लिखिए संघटनम, कंस बंद, तेषाम ईश्वरः योगेश्वरः, तेषाम ईश्वरः योगेश्वरः। हो गया, एक बात हुई। नंबर 2, विद्या विद्ये ईशितुम नियमितुम शीलम अस्य अस्ति इति योगेश्वरः, शीलम अस्य अस्ति इति योगेश्वरः। नंबर 3, युज्यते समाधीयते चित्तम एतेषु, इति योगाः बराबर ऐहिक आमुष्मिक सुख विशेषाः, ऐहिक आमुष्मिक सुख विशेषाः कर्म साध्याः उपास्ति साध्याः च, तेषां प्रदाने शक्तः ईश्वरः योगेश्वरः। शक्तः ईश्वरः योगेश्वरः। ठीक। और एक चौथा, 4 नंबर, योगः ज्ञान योगः कर्म योगः वा, ज्ञान योगः कर्म योगः वा तयोः फल सिद्धेः ईश्वराधीनत्वात् योगेश्वरः। ईश्वराधीनत्वात् योगेश्वर, पूर्ण विराम। एक श्रुति बताते उद्धरण चिन्ह में, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु
उद्धरण चिन्ह बन इति श्रुते है, इति श्रुते। ठीक, देखिए भाई अर्थ, एक एक बात को देखेंगे। भगवान को योगेश्वर क्यों बोलते हैं? तो पहले लिखा है योगानाम। योगानाम का अर्थ कर दिया तेजो बल पौरुष विद्या राज्य जय धन धान्य पुत्र पौत्रता पौत्रादि अभ्युदयाना, ये सबका अभ्युदय यही है क्या? योग। क्या? तेज बल पौरुषता विद्या राज्य जय धन धान्य पुत्र पौत्रादि, इनका जो अभ्युदय यही हुआ योग। और उनका जो घटना संगठन तेषाम ईश्वर, उन सबका ईश्वर स्वामी भगवान है, इसलिए भगवान को कह दिया क्या? योगेश्वर। ठीक, वो सब ये चीजें उनकी ही हाथ में भगवान की, इसलिए भगवान हुए योगेश्वर। एक बात हुई। नंबर 2, विद्या विद्ये ईशितुम शीलम, विद्या और अविद्या इन दोनों का भी ईशन करना, नियमन करना, करने का ही है शील स्वभाव जिनका। शीलम अस्य अस्ति इति योगेश्वर। ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सबका नियमन करना ये स्वभाव है उनका, इसलिए उनको योगेश्वर बोल दिया। और नंबर 3, युज्यते। युज्यते का अर्थ कर दिया समाधीयते चित्तम एतेषु इति योगाः। युज्यते समाधीयते, समाहित होता है, अंतर्मुख होता है, स्थिर होता है चित्त जिनमें, उनको कहेंगे योग। योगा। कौन वो योग? तो उसका अर्थ कर दिया ऐहिक आमुष्मिक सुख विशेषा। इस लोक के और परलोक के भी जो सुख विशेष है, क्योंकि सुख प्राप्त हुआ तो चित्त क्या होता है? समाहित होता है, थोड़ी देर के लिए स्थिर होता है, तो सुख विशेषा। फिर वो सुख विशेष कैसे? कि जो कि कर्म साध्या उपास्ति साध्या च, कर्म से साध्य होने वाले सुख विशेष हैं, क्यों? उपासना से साध्य होने वाले सुख विशेष है। किंतु उस प्रकार के जो सुख विशेष है अर्थात योग है, तेषाम प्रदाने, उनको देने में शक्त समर्थ है जो, वही है ईश्वर, इसलिए उनको कहेंगे क्या? योगेश्वर, क्योंकि योग देने के लिए वो समर्थ है। योग का अर्थ कर दिया ऐहिक आमुष्मिक सुख विशेष, जो कि कर्म से प्राप्त होता है, उपासना के करने से प्राप्त होता है, और उस सुख विशेष योग को देने के लिए जो समर्थ है उनका नाम हो गया क्या? योगेश्वर। ठीक, आगे और एक व्याख्या लिखी है योग ज्ञान योग कर्म योग। योग शब्द से लेंगे ज्ञान योग और कर्म योग। योग ज्ञान योग क्यों? कर्म योग तयो हो फल सिद्धे ईश्वराधीनत्व, उन दोनों की भी फल की सिद्धि, ज्ञान योग तो कर्म योग तो तभी होता है हम लोगों से जब ईश्वर का अनुग्रह रहता है, और ईश्वर का अनुग्रह रहने पर सिद्ध हो भी गया ज्ञान योग या कर्म योग, उसका फल देना भी किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। इसलिए योग का स्वामी कौन है? ईश्वर। कौन योग? कर्म योग ज्ञान योग। तो वही ज्ञान योग कर्म योग वा तयोः फल सिद्धे है, उन दोनों के भी फल की सिद्धि ईश्वराधीन होने से ईश्वराधीनत्वात् योगेश्वर। और ये सब ईश्वराधीन है, लेकिन ईश्वर ही देने के लिए समर्थ है। इसके लिए श्रुति भी बताई कि संसार मोक्ष, संसार की स्थिति, बंधन, बंधन का कारण, मोक्ष का कारण, सब कुछ करने के लिए कराने के लिए निमित्त कौन है? ईश्वर ही है। तो संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु ये श्रुति भी बता दी। तो हो गया जी, भगवान को योगेश्वर क्यों कह दिया, ये बात हो गई। किंतु भाष्यकार के अनुसार ही दो अर्थ है। एक अर्थ हो गया सर्वयोगानाम ईश्वर योगेश्वर च, और सर्वयोग बीजस्य तत्प्रभवत्वात्, ये दूसरा हेतु। जितने भी योग है सर्वयोग, उन सभी योगों का जो बीज उनसे ही हुए तत्प्रभवत्वात्, इसलिए भगवान को बोलते हैं क्या? योगेश्वर। अब सभी योग कौन और उनके बीज क्या है जी? तो थोड़ा उस पर भी लिखेंगे हम लोग, सर्वयोग बीजस्य, इसके ऊपर। ठीक है जी। तो नंबर 1, सर्वेषां योगानां,
सर्वेषां योगानां यद बीजम बराबर कारणम, कारणम गीता शास्त्रम, गीता शास्त्रम तस्य तत्प्रभवत्वात्, तत्प्रभवत्वात् सः कृष्णः, सः कृष्णः प्रभवः बराबर कारणम यस्य तत्वात्, यस्य तत्वात् अर्धविराम कृष्णेन उक्तत्वात् इत्यर्थः, कृष्णेन उक्तत्वात् इत्यर्थः। ठीक, एक अर्थ हुआ। और लिखते हैं नंबर 2, योगः बीजम्, योगः बीजम् यस्य तत् योग बीजम्, तत् योग बीजम् अर्धविराम सर्वं च तत् योग बीजम् च, सर्वं च तत् योग बीजम् च सर्वयोग बीजम्, सर्वयोग बीजम् तस्य सर्वस्यापि योग फलस्य, तस्य सर्वस्यापि योग फलस्य इत्यर्थः। तत्प्रभवत्वात्, तत्प्रभवत्वात् बराबर ईश्वरजन्यत्वात्, ईश्वरजन्यत्वात् अर्धविराम ईश्वराधीनत्वात् इति यावत्, ईश्वराधीनत्वात् इति यावत्। ठीक है, चलिए और एक अर्थ करते हैं। तीसरा, सर्वयोगः, सर्वयोगः ज्ञानं कर्म च, ज्ञानं कर्म च अर्धविराम तस्य बीजम् बराबर शास्त्रीयं ज्ञान वैराग्यादि, शास्त्रीयं ज्ञान वैराग्यादि अर्धविराम तद ही भगवत अधीनम, तद ही भगवत अधीनम तत् अनुग्रह विहीनस्य, तत् अनुग्रह विहीनस्य तत् अयोगात्, अयोगात् पूर्णविराम अतः योग तत्फलयोः, योग तत्फलयोः भगवत अनुग्रहायत्तत्वात्, अनुग्रहायत्तत्वात् भगवतः योगेश्वरत्वम् इत्यर्थः, भगवतः योगेश्वरत्वम् इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई अर्थ को समझते हैं। सर्वेषां योगानां यद बीजम अर्थात कारणम, सभी योगों का जो बीज है अर्थात सभी योगों का जो कारण है, कौन कारण है? गीता शास्त्र। जितने भी योग है गीता शास्त्र में ही मिलेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग आदि है, भक्ति योग सब बताइए इसमें। तो सर्वेषां योगानां यद बीजम अर्थात कारण कौन? गीता शास्त्रम। तस्य तस्य गीता शास्त्रस्य तत्प्रभवत्वात्, है कि नहीं?
मूल में पद क्या है भाष्य में? सर्वयोग बीजस्य तत्प्रभवत्वात्। तो सर्वयोग बीज शब्द से क्या लिया हम लोगों ने अभी? गीता शास्त्र। और वो गीता शास्त्र निर्माण किससे हुआ है? भगवान से। तो सर्वयोग बीज से तत्प्रभवत्वात्, सभी योगों का बीज जो गीता शास्त्र, वह गीता शास्त्र भगवान से हुआ है, भगवान ने कहा है, इसलिए भगवान को कहेंगे क्या? योगेश्वर। पहला अर्थ हुआ। पुनः देखिए, गीता शास्त्र तस्य गीता शास्त्रस्य तत्प्रभवत्वात्। तत्प्रभवत्वात् मतलब क्या? तत्प्रभवत् का भी अर्थ कर दिया। सह कृष्ण प्रभवः, नाम कारणम, वह ईश्वर, वह भगवान, वह कृष्ण है। प्रभव अर्थात कारण, जिसका, जिस शास्त्र का, गीता शास्त्र का, तत्वात् तत्प्रभवत्वात् मिला। तात्पर्य क्या? कृष्णेन उक्तत्वात्। सर्वयोग का बीज जो है गीता शास्त्र, सर्वयोग बीजस्य गीता शास्त्रस्य तत्प्रभवत्वात्, तत्प्रभवत्वात् कृष्णेन उक्तत्वात्, भगवान कृष्ण ने कहा, इसलिए भगवान कृष्ण को बोलते हैं क्या? योगेश्वर। लगे पंक्ति, ये अर्थ हुआ। अब सर्वयोग बीज से क्या आया? क्या लिया पहले अर्थ में? गीता शास्त्र अर्थ आया। अब दूसरा अर्थ कर रहे, देखिए, योगः बीजम यस्य तद योग बीजम। देखिए अब कैसा अर्थ हो रहा है। योग बीजम, योग है बीज, योग मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग आदि, वह है बीज जिसका, उसको कहेंगे योग बीज। अर्थात उस कर्मयोग ज्ञान योग का जो मिलने वाला फल है, वो फल हुआ अब योग बीज। समझ में आया जी? फल, योग बीज कौन हुआ? अब वह फल किसका? योग का जो फल है। समास वैसा किया ना, देखिए, योग, योग का अर्थ बीज नहीं, योग बीजम यस्य, योग है, योग तो बीज है, किंतु योग बीज है जिसका, उसको हम कहेंगे योग बीज। लगा ना? देखिए, योग बीजम यस्य तद योग बीजम। आगे की पंक्ति पढ़िए, सर्वम च तद योग बीजम सर्वयोग बीजम, है कि नहीं? फिर योग बीज बना लिया शब्द, उसके साथ सर्व को जोड़ दिया, तो सर्वम च तद योग बीजम, सर्व ऐसा जो योग बीज, उसको कहेंगे सर्वयोग बीज। हुआ कि नहीं? तस्य सर्वस्य अपि योग फलस्य, तो योग सर्वयोग बीज शब्द से क्या लिया? अभी योगों का फल, वो हुआ। ठीक है ना जी? बहुरी समास किया, समास का प्रभाव है। तो सर्वयोग बीजम तस्य सर्वस्य अपि योग फलस्य, उन सभी योग फलस्य इत्यर्थ तत्प्रभवत्वा, है कि नहीं? वो सभी योग का जो फल है वो किससे होता है? भगवान से, कृष्ण से, है कि नहीं? इसलिए तत्प्रभवत्वात्, तत्प्रभवत् का अर्थ कर दिया ईश्वरजन्यत्वात्, मतलब ईश्वराधीनत्वात्। ईश्वर क्या अधीन है? कौन? क्या ईश्वर क्या अधीन है? सभी योग का बीज, अर्थात कौन? योगों का फल। कोई भी योग हो, उन योग का जो फल है, वो फल किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है। इसीलिए भगवान को बोल दिया क्या? योगेश्वर। योग फल जिसके अधीन है, लेकिन वो चाहेगा हम सब योग कर लिया, लेकिन वो नहीं चाहेगा, फल नहीं देना है, तो हमको नहीं मिलेगा। भगवान चाहेंगे तभी मिलेगा, भगवान के अधीन है ना, इसीलिए। समझ में आया भाई? ईश्वराधीनत्वा तृतीयावत स्पष्ट हुआ। अब आगे चलिए, तीसरा अर्थ, सर्वयोग ज्ञानम कर्म च। सर्वयोग शब्द से आप अर्थ कर रहे हैं ज्ञान और कर्म। तस्य बीजम, उसका बीज, ज्ञान का बीज, ज्ञान योग का बीज, कर्म योग का बीज, शास्त्रीय ज्ञान वैराग्य बीज। तो ज्ञान वैराग्य शम दम ये आया। अब सर्वयोग बीज शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है? लिया अभी ज्ञान वैराग्य अधिक। क्या अर्थ हुआ? ज्ञान वैराग्य अधिक। किस शब्द का? सर्वयोग बीज। पुनः देखिए, सर्वयोग शब्द से, सर्वयोग शब्द से क्या लिया? ज्ञान योग कर्म योग। अब उसका बीज अधिक, ज्ञान योग कर्म योग तभी होता है ना जब क्या रहता है? परोक्ष ज्ञान पहले रहेगा, फिर वैराग्य रहेगा, है कि नहीं? विवेक रूप ज्ञान रहेगा, वैराग्य रहेगा, शमदम रहेगा, तभी तो ज्ञान योग आगे का
हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, उसके बिना हो नहीं सकता। तो ज्ञान योग कर्मयोग का बीज कौन हुआ? ज्ञान वैराग्य मतलब ज्ञान मतलब विवेक, विवेक वैराग्य शम दम आदि ये आए सर्वयोग बीज शब्द से, हुआ कि नहीं? चलिए सर्वयोग ज्ञानम कर्म च तस्य बीजम शास्त्रीयम ज्ञान वैराग्यादि। ज्ञान वैराग्यादि में ज्ञान मतलब विवेक, विवेक वैराग्यादि। तद ही भगवत अधीनम, तो बोलेंगे फिर वो ज्ञान वैराग्य हम में होते, हम लोगों में होते हैं, उसका है कि नहीं? तो फिर भगवान की तरफ कैसे लगाएंगे? बीज तो समझ में आया, और आगे क्या शब्द है? बीजस्य प्रभवत्वात्, है कि नहीं? तो ज्ञान वैराग्य तो है किसमें? हम लोगों में। तो सर्वयोग बीजस्य प्रभवत्व भगवान में कैसा ले जाएंगे, है कि नहीं? तो उसको दे रहे आगे तद ही नहीं, तद ज्ञान वैराग्यादि, तद ही भगवत अधीनम। वो ज्ञान वैराग्यादि भी किसके अधीन है? भगवान के ही अधीन है कि नहीं? हम लोगों में जो विवेक वैराग्यादि उत्पन्न होते हैं ना, उसके लिए भी निमित्त कारण कौन है? भगवान है। भगवान का अनुग्रह रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। तो बीज हुआ कि नहीं? फिर कौन? भगवान गया भगवान की तरफ। तद ही भगवत अधीनम, है कि नहीं? तद वो उसी को स्पष्ट कर रहे। तद अनुग्रह विहीनस्य, भगवान का अनुग्रह नहीं रहेगा तो अनुग्रह विहीनस्य पुरुषस्य तद अयोगा, तद अयोगा ज्ञान वैराग्यादि अयोगा हो नहीं सकते। उसको ही ज्ञान वैराग्यादि मिलते हैं जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह है। तो ज्ञान वैराग्य वैराग्यादि रूप जो योग के बीज, उनका कारण कौन हुए? भगवान। तो सर्वयोग बीजस्य प्रभवत्व उनसे उत्पन्न हुए, किससे? भगवान से। इसलिए भगवान को कहते हैं क्या? योगेश्वर। अतः योग तत्फलयो हो, योग और योग का फल भगवत अनुग्रहायत्तत्वात्, मतलब भगवान के अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह के निमित्त से ही वो मिलते हैं। इसीलिए भगवतः योगेश्वरत्वम, इसलिए भगवान में योगेश्वरत्व आ गया, अर्थात भगवान योगेश्वर है। हो गया जी? भाष्य में चलिए। तो सर्वयोगानाम ईश्वर योगेश्वर पहली व्याख्या हुई, और सर्वयोग बीजस्य तत्प्रभवत्वात् योगेश्वर, ये भी अर्थ हुआ। तो तत्प्रभवत्वात्, ये जो पद आया है ना, इस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। विग्रह तस्मात् ईश्वरानुग्रहात्, तस्मात् ईश्वरानुग्रहात् अर्धविराम ईश्वर जन्यत्वात्, ईश्वर जन्यत्वात् अर्धविराम ईश्वराधीनत्वात्, ईश्वराधीनत्वात् इति यावत् पूर्णविराम प्रभवती वर्धते, प्रभवती बराबर वर्धते, अंकुरी भवती इति वा, अंकुरी भवती इति वा तत्प्रभवम, तत्प्रभवम अर्धविराम तस्य भावः तत्प्रभवत्वम, तस्य भावः तत्प्रभवत्वम तस्मात्, तस्मात् तत्प्रभवत्वात्। हो गया? अर्थ देखिए, ठीक है। तत्प्रभवत्वात् मूल पद है, तो उसकी व्याख्या की तस्मात्, तस्मात् प्रभव ऐसा मूल। तो तस्मात् मतलब किससे? ईश्वरानुग्रहात्, ईश्वरजन्यत्वात्, ईश्वराधीनत्वात् इति यावत्। प्रभव क्या? प्रभवती वर्धते अंकुरी भवती इति वा, मतलब उन भगवान से ही प्रभव हो रहा है, बढ़ रहा है, अंकुरित हो रहा है। अंकुरी भवती इति वा तत्प्रभवम, तस्य भावः तत्प्रभवत्वम तस्मात् तत्प्रभवत्वात्। हो गया? चलिए भाष्य में च सर्वयोग बीजस्य तत्प्रभवत्वात्,
योगेश्वर ईश्वर कृष्ण हो गया ना। चलिए आगे भाष्य में, यत्र पार्थ यस्मिन् पक्षे धनुर्धर, धनुर्धर करते गांडीव धन्वा अर्धविराम, तत्र श्री तस्मिन् पांडवानां पक्षे विजय अर्धविराम, तत्र एव भूति, भूति कर्ता कर रहे श्रियो विशेष विस्तार भूति, ध्रुवा, ध्रुवा शब्द कर्ता कर रहे अविविचारिणी, नीति, नीति का मतलब नयः इति एवं, मति मम इति हो गया। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे, कैसा पढ़ता हूं देखिए, यत्र यस्मिन् पक्षे धनुर्धर गांडीव धन्वा पार्थ, तत्र श्रीः तस्मिन् पांडवानां पक्षे विजयः, तत्र एव भूतिः, श्रियः, श्रियः विशेष विस्तार भूति, ध्रुवा अविविचारिणी, नीति नय इति एवं, आगे इत्यादि सरल हुआ, इति एवं, इति मम मतिः, किंवा मम इति मतिः, ऐसा भी कर सकते हैं, इति मम मति किंवा मम इति मतिः। अर्थ देखिए भाई, यत्र, यत्र ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अन्वय के अनुसार, यस्मिन् पक्षे, जिस पक्ष में, कौन, धनुर्धर, धनुर्धर का अर्थ कर दिया गांडीव धन्वा, उसका अर्थ लिखेंगे गांडीवम धनु यस्य सह गांडीव धन्वा, गांडीवम धनु यस्य सह गांडीव धन्वा। ठीक है जी, क्या अर्थ हुआ, गांडीव नाम का धनुष्य है जिसका, उसको बोलेंगे क्या, गांडीव धन्वा, कौन, पार्थ अर्जुन। तत्र श्रीः, श्रीः का अर्थ लिखिए संपत् अर्धविराम, राज्य लक्ष्मी इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, उसके ही पक्ष में, जिस पक्ष में अर्जुन है, भगवान है, उस पक्ष में ही श्री, संपत्ति, राज्य लक्ष्मी उनके ही पक्ष में है। और आगे, तस्मिन् पांडवानां पक्षे विजय, विजय किसको, उस पांडव के पक्ष में भी मिले, होगा क्या, विजय। विजय मतलब क्या, तो विजय का अर्थ लिखिए, शत्रु पराजय निमित्तः उत्कर्षः, शत्रु पराजय निमित्तः उत्कर्षः। हमको विजय प्राप्त हुआ मतलब क्या, शत्रु हर गए, पराजय हुआ उनका, तो शत्रु पराजय के निमित्त से जो उत्कर्ष है उसी का नाम है क्या, विजय। ठीक है, तो वो भी पांडवों के पक्ष में ही होगा। आगे, तत्र एव भूति, भूति का अर्थ कर दिया है श्रियः विशेष विस्तार भूति, श्री मतलब वही संपत्ति लक्ष्मी, उसका विशेष रूप से जो विस्तार, उसको कहते हैं भूति। ठीक है, तो थोड़ा लिखते हैं एक वाक्य भूति के ऊपर, भूति। नंबर 1, उत्तरोत्तरम राजलक्ष्म्याः विवृद्धि, उत्तरोत्तरम राजलक्ष्म्याः विवृद्धि, भूति का अर्थ एक हुआ। नंबर 2, संपद विस्तारः इत्यर्थः, संपद विस्तारः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, भूति का मतलब है उत्तर उत्तर, आगे आगे राजलक्ष्मी को बढ़ते ही जाना,
है कि नहीं, राजवैभव बढ़ते ही जाना, उसको कहते क्या, भूति। क्यों, सरल अर्थ संपत्ति का जो अत्यंत विस्तार, वो हो गई भूति, वो भी उनके ही पक्ष में, किनके, पांडवों के। ठीक है जी, चलिए हो गया भूति, श्रिय विशेष विस्तार भूति। आगे ध्रुवा, ध्रुवा का अर्थ है, लिखा है भाष्यकार ने, अविविचारिणी। और एक अर्थ कर सकते हैं हम लोग, ध्रुवा मतलब अवश्यम भाविनी इत्ते, अवश्यम भावी नीति, अवश्यम भावी नीति ही। ध्रुवा विशेषण, ध्रुवा नीति मतलब कैसी नीति, अवश्यम भावी नीति, अवश्य नीति न्याय उनके ही पक्ष में होगा। तो भाष्यकार ने अर्थ किया है अविविचारिणी, उसका अर्थ करना होता और सत्या शाश्वता इत्यर्थः, सत्या शाश्वता इत्यर्थः। ध्रुवा अविचारिणी, सत्य शाश्वत, क्या लेकिन नीति, ध्रुवा ये विशेषण है, उसका अर्थ अविचारिणी नीति, नीति का अर्थ कर दिया नय, नय का अर्थ लिखिए न्याय। ठीक है जी, नय मतलब न्याय, नीति का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने नय, नय मतलब न्याय। तो अविचारी सत्य शाश्वत न्याय किनके पक्ष में है, पांडवों के ही पक्ष में। इति एवं, इति एवं, इति मम, क्यों, मम इति, मम मति ही इति, ऐसा भी कर सकते, मम मति ही इति। तो मति के ऊपर एक शब्द लिखते हैं, मति ही बराबर निश्चय। पूर्ण विराम, तस्मात्, तस्मात् वृथा पुत्र विजयाशाम, वृथा पुत्र विजयाशाम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा भगवत अनुगृहीतैः, भगवत अनुगृहीतैः लक्ष्मी विजयादि भाग भी, लक्ष्मी विजयादि भाग भी पांडवैः सह, पांडवैः सह संधिः एव विधीयताम्, संधिः एव विधीयताम् इति अभिप्रायः। इति अभिप्राय। ठीक, संजय ने क्या कहा कि इति एवं मम मति, यह मेरा निश्चय है। तो ऐसा बताने के पीछे क्या अभिप्राय है संजय जी का, वो लिख दिया आपको। मति मतलब निश्चय, कि तस्मात् ऐसा मेरा निश्चय होने के कारण धृतराष्ट्र जी महाराज वृथा व्यर्थ पुत्र विजयाशाम त्यक्त्वा, तुम जो सोच रहे ना कि मेरे पुत्रों का क्या होगा, विजय होगा, क्योंकि मेरे कितने हैं, 100 पुत्र है, वो क्या है 5, और मेरे सैन्य कितना है 11 अक्षोहिणी, और उनका सैन्य कितना है 5 अक्षोहिणी, 7 अक्षोहिणी, 7 अक्षोहिणी, और उसमें भी वो केवल श्री कृष्ण है जो तो कुछ हाथ में शस्त्र विस्त्र लेने वाला भी नहीं है, और मेरे पक्ष में तो कर्ण, भीष्माचार्य महाराज और द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि आदि, एक से बढ़कर एक वीर है, एकाएकाचे नहीं मनोव्यापार है। तो ऐसे ही मेरा सैन्य है, तो विजय तो मेरा ही होगा, ऐसा निश्चय था इसका संजय जी, धृतराष्ट्र का। लेकिन संजय समझा रहे ये छोड़ दो ये दुराग्रह और ऐसा निश्चय, फिर क्या करो, तो क्या करना चाहिए तुमको, ये अभिप्राय मन में रखकर संजय बोले। तो क्या अभिप्राय था वो, वही लिखा, तस्मात् वृथा पुत्र विजयाशाम त्यक्त्वा भगवत अनुगृहीतैः, भगवान से, भगवान के अनुग्रह से युक्त ऐसे जो कौन, पांडव, पांडव ही आया ना, उसका विशेषण है,
भगवत अनुग्रहित ही पांडव ही सह, भगवान का जिनके ऊपर अनुग्रह ऐसे पांडवों के साथ। और कैसे वो पांडव? लक्ष्मी विजयादि भाग भी पांडव ही, लक्ष्मी विजय इत्यादि के भागीदार इत्यादि से युक्त ऐसे जो पांडव, उन पांडवों के साथ संधि एवं विधीयताम, संधि ही कर लो इति अभिप्राय, उसमें तुम्हारा हित है कि नहीं? सुख से जी पाओगे, और नहीं संधि करोगे तो मारे जाओगे। यह अभिप्राय है किसका? संजय जी का। ठीक है, चलिए। इति एवं मम मति ही, इति अंतिम का शब्द आया है, इति मिला क्या? इति क्या है वो इति? तो लिखते उस पर भी एक वाक्य, उपाय उपेय भावेन, उपाय उपेय भावेन निष्ठाद्वयस्य, निष्ठाद्वयस्य प्रतिष्ठापितत्वात्, प्रतिष्ठापितत्वात् कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा ज्ञान कर्मनिष्ठा परंपरया ज्ञान निष्ठा हेतु, परंपरया ज्ञान निष्ठा हेतु अर्धविराम, ज्ञान निष्ठा तु, ज्ञान निष्ठा तु साक्षात एव मोक्ष हेतु, ज्ञान निष्ठा तो साक्षात एव मोक्ष हेतु इति शास्त्रार्थम उपसंवर्तुम, इति शास्त्रार्थम उपसंवर्तुम, इति उद्धरण चिन्ह में इति, इति उत्तम, इति उत्तम। ठीक है जी, चलिए। भाष्य में अंतिम का शब्द आया इति, क्योंकि कैसा है देखिए, इति एवं मम मति ही इति, ऐसे ही इति को अंतिम में रखेंगे इति। तो इति क्या हुआ? उपसंहार हुआ, समाप्त हुआ शास्त्र। कौन सा शास्त्र समाप्त हुआ? क्या क्या कहा जिसमें? सबका सार एक पंक्ति में लिख दिया पूरी गीता का। क्या लिखा देखिए, उपाय उपेय भावेन निष्ठाद्वयस्य प्रतिष्ठापितत्वात्। इस गीता शास्त्र में दो निष्ठा बताई गई है, प्रतिष्ठापन किया, बताए, कहा। कौन दो निष्ठा? कर्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा। उसमें एक उपाय है, एक उपेय है। तो उपाय कौन? कर्मनिष्ठा। और उसका साध्य उपेय कौन? फल कौन? ज्ञान निष्ठा। तो उपाय उपेय भावेन निष्ठाद्वयस्य प्रतिष्ठापितत्वात्, है कि नहीं? आगे कर्मनिष्ठा परंपराया ज्ञान निष्ठा हेतु, कर्मनिष्ठा परंपरा से हेतु है, किसके लिए? ज्ञान निष्ठा के लिए। और अर्धविराम, ज्ञान निष्ठा तो साक्षात एव मोक्ष हेतु, ज्ञान निष्ठा तो साक्षात मोक्ष के लिए कारण है। इति शास्त्रार्थम, ये सभी गीता का सार हुआ, सार है, शास्त्रार्थ है। इस प्रकार का शास्त्रार्थों का उपसंहार करने के लिए शब्द आया अंतिम में इति। लग गया जी? इति उत्तम हो गया। चलिए भाई, ते हुआ 78 नंबर का जो भाष्य है वो पूरा हुआ। अब इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। इस पंक्ति के सभी शब्दों का व्याख्यान पीछे लिख दिया है शुरू में ही। एक शब्द मोक्ष संन्यास योग, इस पर लिखेंगे वाक्य। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। क्यों? तो लिखते हैं मोक्षप्रद कर्म संन्यास योग प्रतिपादक इत्यर्थः। मोक्षप्रद कर्म संन्यास योग प्रतिपादक इत्यर्थः। पूर्ण विराम।
सर्वधर्मान परित्यज्य 18.66 नंबर का श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य इति चरम श्लोके तस्य एव प्रतिपादितत्वात् इति भावः। हो गया? ठीक है, चलिए अर्थ को देखते हैं। मोक्ष देने वाला जो कर्म संन्यास योग, उसका प्रतिपादन करने वाला यह अर्थ है, यह अध्याय है। इसलिए इस अध्याय का नाम हो गया मोक्ष संन्यास योग। सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक में अंतिम का श्लोक है वो गीता शास्त्र का, क्योंकि कल बताया था गीता शास्त्र का आरंभ का श्लोक माना जाता है कौन सा? अशोचान अन्वशोचस्व। और अंतिम का श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य इति चरम श्लोके तस्य एव प्रतिपादितत्व। उसी बात का प्रतिपादन किया है। किस बात का? सर्व कर्म संन्यास रूप योग का, जो कि मोक्ष के लिए कारण है। इसलिए इस अध्याय का नाम हुआ मोक्ष संन्यास योग। हो गया? चलिए, मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आचार्य शंकर भगवतः कृतौ श्री भगवद गीता भाष्ये मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। ठीक है ना जी? पूज्यपाद गोविंद पादाचार्य, जो कि श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद पाद, उनके शिष्य आचार्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज, उनके कृति में श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो गया। ठीक है जी, समाप्त हो गया। समाप्तिम अगमत इदम गीता शास्त्रम समाप्तिम अगमत। यह गीता शास्त्र समाप्ति को प्राप्त हुआ। अगमत इदम गीता शास्त्रम समाप्तिम अगमत। हो गया? संबंध भाष्य था ना, इसका श्लोक पढ़ लेते, फिर गीता का एक श्लोक पढ़ लेंगे सब मिलकर। नारायण आदि श्लोक। ओम नारायणः परो व्यक्ता दंडमव्यक्त संभवः अंडस्यान्तस्त्रिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। गीता का श्लोक पढ़ेंगे 5 श्लोक। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। कुण्डलिकावृतनिष्ठ श्री ज्ञानदेव तुकाराम
ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय।